और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई ये भी नहीं टैलेंट हो, टैलेंट तो शायद बाहर चल जाओ थोड़े 2 मिनट के लिए। सभी लगभग गरीब परिवार से आते हैं और हमें सभी को मेहनत करनी है यार। और आप जो संघर्ष कर रहे हो जो काबिल तारीफ आप सभी कुछ भाई तो यहाँ पर जो कुछ भाई बहन ऐसे आते हैं, सच से बता रहा हूँ, बाहर जाके जो कॉल जो करते हैं ना वो वाला जो सिस्टम छोड़ दो, हकीकत ज़िंदगी में बहुत सुधर जाओगे आप। मैंने छोड़ा है सब कुछ, 3 साल हो गए, मैंने एक एग्ज़ाम नहीं 4-4 5-5 एग्ज़ाम निकाल रखा हूँ। अब नहीं विश्वास तो पूछ सकते हो मेरे साथ रहने वाले से। मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन था, अपन लंबी कूद में रह गया था, 75 नंबर थे और इसमें अब 83 नंबर है मेरे 100 में से 83 नंबर। और संघर्ष इस तरह किया था कि मैं 0 लेवल से 12वीं तक शायद मैंने 12वीं में मैं 0 लेवल था बिल्कुल, सच बताऊँ सबको। मेरे संग साथ के दोस्त रहते हैं, उनमें से एक का है अभी तक मेरे साथ के। और आप सभी बेस्ट करो ज़िंदगी में। अभी मेरा टेक्नीशियन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीवी रह रहा है, उसके बाद में फैटा प्रोग्राम रखेंगे। इन भाइयों ने सभी ने कहा कि पार्टी नॉर्मल बननी चाहिए, मैंने नॉर्मल पार्टी दी। अभी चूरम पार्टी के बाद में फाइनल हो जब अभी फाइनल लिस्ट आने के बाद मतलब ये जितनी वैकेंसी है ना उतनी ही अब जो भी रहा, अब इनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इनकी तरफ से अपन सभी भाई बहनों के लिए चूरमा बाटी दाल का प्रोग्राम रखा गया है, जो भी लिस्ट आने के बाद। फाइनल सिलेक्शन मतलब है तो फाइनली, क्योंकि एक गुना जितनी वैकेंसी है ना उतनी पास किए हैं इन्होंने। फिर भी डॉक्यूमेंट और मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल होता है बिल्कुल नॉर्मल, जो डॉक्यूमेंट को है अपने पास डॉक्यूमेंट कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी कोई समस्या हो तो बाद में सब बच्चों ने कहा कि नॉर्मल पार्टी बननी चाहिए, नॉर्मल समझ लीजिए आप, कहते हैं टेलर है नो टेलर जो यही है। और आप जो संघर्ष करोगे बेहतर हो यही हमारे से। और जो भी भाई सबसे अच्छा तो मैं मानसिक मानता हूँ भाई, लाइब्रेरी मैंने इतना ज्वाइन कर ली, बहुत ज्वाइन, और मैंने कभी कोचिंग नहीं की बाहर, कभी भी नहीं की, हकीकत बताऊँ, सिर्फ मैं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा हूँ, ऑनलाइन जो भी। और मैथ का मैं अपना मैथ का मेरे पास आर्ट्स है और मैथ का इतना जानता हूँ कि सोचों को पढ़ा सकता हूँ, इतने का है मैथ और रीजनिंग का मैं मतलब 50-50 ला सकता हूँ, इतने ताकत है, ठीक है। और आप बेस्ट करो। मैं दिल्ली पुलिस में फाइनल रहा हूँ तो कुछ लंबी कूद कर 2 रोड सब कर लिया था उसके बाद में। और मेरिट तो बहुत मेरिट से तो 15-20 नंबर एक्स्ट्रा थे मेरी मेरिट से। तो फिर भी अपने 1 साल जो फिर बचे, मेरे दोस्त था कालराम जो सिलेक्शन ले गया थोड़े दिन पहले आया था यहाँ पर, उसे फिर उसने जो भी सपोर्ट में जैसे तो टेंशन ले मैं हूँ तेरे साथ है ना। और हम हमेशा साथ साथ रहते थे। 3 एक दोस्त ये है मनीष, ये भी उसका खूब हुआ सिलेक्शन हुआ, अपने रह गया उस कारण ये भी अरब निकाल जगह बढ़िया स्टूडेंट है। ये तीनों मित्रों की जोड़ी जिसमें तो दो तो गए हम इसका भी एक मनीष और बच रहा है जो 2-3 एग्जाम में तो रह चुका, आधे एक केस 5-6 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए इसने पे। अब देखो भगवान से दुआ करेंगे इनका भी हो जाए, इनका क्या सभी का हो जो तैयारी कर रहा है उनका सभी का। और पढ़ाई के उपलक्ष्य में हमारे ये भैया, हाँ अब एक बार चेतराम भैया जो ऑलरेडी सर्विस मैन है ग्रुप डी में, ये लग गया हमारे साथ यहाँ बैठा था। ये कुछ कहना चाहता है आपसे 2 शब्द इनके। ये ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब करते हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब इसकी सक्सेस की बात तो कर सक्सेस तो सभी होते हैं, लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि 12th तक ये कुछ नहीं था, और अपने मन में रहता है कि हाँ कि सुबह से टैलेंट होंगे जब ही अपन होते मतलब नौकरी लगेंगे, ऐसा रहता है अपने 10 में 42% है मेरी। और इसकी 12th तक देखे तो और कुछ बाद नहीं है। में और इसके 60% मतलब जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है ये, उसमें कोई भी नौकरी नहीं, तो इसने उसके बावजूद भी मतलब कोई मेरा नाम प्रदीप कुमार मेघवाल है, किसी को देखा नहीं भाई किससे गाइडेंस ले किससे क्या करे, फिर इसने अकेले ने खुद ने इतनी मेहनत की, और फिर ये इतनी मेहनत की कि हाँ मुझे लग रहा है। और 3 साल 12th में कुछ नहीं है, और उसके बाद में ये ठान लिया कि मुझे नौकरी लगनी है, और इसने 2 साल या 3 साल 3 साल के अंदर इसने बहुत सारे एग्जाम क्रैक की और आखिर चल पाया, और 100 में से 83 नंबर काफी ज्यादा नंबर है। और ऐसे भी नहीं है कि मैंने कोई मजा नहीं लिया, मैं सब मतलब जिंदगी मैंने जी है तो बढ़िया तरीके से, पर पढ़ने के टाइम पढ़ाई हूँ मैं। ये नहीं कि यहाँ लाइब्रेरी आ गई उस बाद में कोल में बाहर बैठने लगे आप दोस्तों के लगने के बाद में। और मैं हकीकत मेरे पास दोस्त इतने हैं अनगिनती है, फिर भी मैं उनको मना कर रहा हूँ भाई मेरे पास इतनी कॉल करी तो मेरा टाइम है,
टाइम मैं यहाँ नहीं करता, कॉल घर जितना भी हो सकता है टाइम निकालो, यहाँ नहीं, बस यहाँ केवल कर पढ़ने आते हो, पढ़ो ही, बस यही है। और लाइब्रेरी तो अपनी इतनी अच्छी है कि ये अपने ऐसा लगता है कि अपनी है ये, घर की तरीके है। मतलब घर है ये अपना। ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी लगती है मेरे को, बहुत शानदार, यानी कि खुद का अपन तो है ना वो महसूस होता है यहाँ। तो सब यहाँ पर आते हैं जो भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से ना। मैं कभी लाइब्रेरी में बैठ नहीं पाया हूँ इस लाइब्रेरी के अलावा। तो यहाँ से मेरे साथ अभी बैठ जाते हैं, वो भी लग गया है, एक और हो गया यहाँ पर बैठता था मेरे साथ में, उसका भी हो गया है। हमें जब ने इन्हीं में से क्या है कि भावता से हो रहा था हरिओम मीना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि वो जो बोरिया उठाते हैं 5-5 रुपए, वो कार्य करने लग गया 1 महीने एग्जाम देने के बाद, फ्री होने के बाद। तो वो भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि उसका भी सिलेक्शन हो गया। बीच में काम वाम भी किया था 8-10 साल पढ़ा। और रही बात फीस की, फीस का तो वो नहीं है, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो हम उनसे फीस भी नहीं। लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, जीवन की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, आराम से पढ़ाई करो, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। भाई फैटे का प्रॉब्लम बाद में ठगा है, फाइल लेना सब है ना, कोई ये सोच रहे फैटा क्यों नहीं बंद रहेगा ना, मैं खुद ही मना कर दिया, मानसिक भाई को लाने के लिए तैयार थे। बस आप दुआ करो कि चोरों बाकी हो जाए। नहीं आप भी लगो, यही